देश की आजादी के लिए आंदोलन चलाया। पहला आंदोलन जो था वो आंदोलन था सशस्त्र सैनिक क्रांति। लेकिन दूसरी बार जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई, दूसरी बार जब ये आंदोलन लड़ा गया तो ये था जन आंदोलन। जन आंदोलन में सारे लोग अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर आ जाते हैं। तो इस जन आंदोलन के मुख्य नेता थे हमारे गांधी जी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं और प्यार से बापू भी कहते हैं। गांधी जी एक बहुत महान व्यक्तित्व है। अगर आप तो कभी गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, पढ़ना भी चाहिए, बचपन से भी पढ़ना शुरू करो तो अच्छी बात है। तो वहां से हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। गांधी जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई। उस समय भी देश के अंदर दो धाराएं थी, एक गरम दल और एक नरम दल। नरम दल के नेता थे गांधी जी। उन्होंने अहिंसात्मक ढंग से आंदोलन किया। उन्होंने कहा कि देश हमारा है, यहाँ पर शासन व्यवस्था करने का अधिकार भी हमारा है, तुम्हारा अधिकार नहीं बनता। अगर तुम हमें यहाँ से नहीं जाओगे, यानी कि शासन सत्ता को छोड़ोगे नहीं, तो हम आंदोलन करेंगे, हम तुम्हारे शासन में गुलामी में नहीं जिएंगे, भूख हड़ताल करेंगे, यानी कि भूखे मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारी अहिंसा स्वीकार नहीं करेंगे। तो आंदोलन इस तरह चलता रहा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जनता इतनी आक्रोशित होगी कि 1942 में गांधी जी को कहना पड़ा कि अंग्रेजों भारत को आजाद करो, नहीं तो मरो, डू और डाई, करो और मरो, ये नारा है। करो और मरो का नारा किसने दिया? तो बच्चों, इस देश के अंदर बहुत ज्यादा अंग्रेजी शासन को दिक्कत हुई और 15 अगस्त सन 1947 को देश आजाद हुआ। अब इस आजादी में कितने लोग शहीद थे? जब हम अभी यहाँ पर भी झंडे के नीचे फूल सजा रहे थे तब मैं सर्च करा था, बहुत कम फूल है। इससे तो कई गुना ज्यादा लोगों ने अपने सर चढ़ाए हैं आजादी की लड़ाई में। कितना बड़ा देश है, कितने लोग उसमें मारे गए ना। तो 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। अंग्रेजों ने समझा कि भारत के लोग अपना शासन नहीं चला सकते, ये आजादी जो थी अधूरी थी। 15 अगस्त 1947 के बाद करीब 2 साल 11वां-18 दिन का समय लगा। भारत का संविधान लिखा गया, जिसके मुख्य अध्यक्ष जो थे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिनको कहते हैं। अक्सर हम लोग 14 अप्रैल को उनका जन्मदिन मनाते हैं। तो उनके नेतृत्व में संविधान लिखा गया और संविधान में समाज के हर व्यक्ति के लिए उनकी आवश्यकता के हिसाब से उनको अधिकार दिए। और 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। अब इस संविधान को लागू नहीं, आज लगातार 76 साल पूरे हुए। आज हम 77वें साल में प्रवेश करते हैं। तो इस बीच हमारे देश में क्या क्या हुआ, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस बीच जो कुछ हुआ उससे हमें बहुत कुछ मिल गया। हमारे देश में बहुत सारी सड़कें हैं, बहुत सारे स्कूल। हमारे देश में डॉक्टर, इंजीनियर, जहाज, हवाई जहाज, पनडुब्बी, अंतरिक्ष में जाने वाले ये रॉकेट यहाँ क्या क्या बनता है आज। एक समय जब अंग्रेजों का शासन था, हमारे देश में सुई भी नहीं बनती थी। सुई जो है सिलाई करने वाली सुई, वहां से आती थी। तो बच्चों, विकास बहुत ज्यादा हुआ है, परंतु इतने सालों में जो विकास हुआ उसका जो लाभ हुआ एक वर्ग को प्राप्त होता है। देश का जो शासन करने वाला वर्ग है, देश की लगभग 85% संपत्ति देश के 1% लोगों के पास। बाकी जो 85% लोग हैं देश के, उनके पास देश की 3% संपत्ति है। तो यहाँ पर कुछ दिक्कत है। तो संविधान जो है आज तक वास्तविक रूप में लागू नहीं हुआ है। समानता का अधिकार जहाँ कहा जाता है कि वो लागू नहीं हुआ है, लेकिन ये बातें छोटी हैं, आप लोगों को समझ से परे हैं। और इन बातों का अमल करते हुए इन बातों को जीवन में लागू करने का श्रेय आप वाली पीढ़ी को ही जाता है। तो आज मैं इस पर बहुत सारी बातें कर चुका हूँ, सारांश में। अब इस अवसर पर हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे। सबसे पहले जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसमें सबसे पहले सरस्वती वंदना होती है। विद्या की देवी सरस्वती और वंदना के लिए आएंगे हमारी बालिकाएं, कक्षा 7